चलो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट हम आपको बता चुके हैं, वो आपने पढ़ा है। आप में से बहुत सारे बच्चों को समझ में भी आया, क्योंकि हमने देखा उसमें लाइक्स का संख्या ज़्यादा है और डिसलाइक सिर्फ 2 ही है। तो मुझे लगता है कि वो 2 बच्चों को समझ में नहीं आया मेरा बात, तो हम चाहेंगे कि वो बच्चा मुझसे फ़ोन पर ज़रूर डिस्कशन करें ताकि हम उनके प्रॉब्लम को दूर कर सकें। तो फिर आज हम लोग दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। दूसरा पार्ट भी आपको समझ में आए तो जरूर लाइक्स कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइए। अपने कॉलोनी में बैठे वो दोस्त जो क्लासरूम के खुलने का इंतजार कर रहा है, अभी तक वीडियो लेक्चर अटेंड नहीं किया, उनको जरूर बताइए ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो इस मैसेज के साथ आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नंबरिंग सिस्टम के बारे में बता दें, ये कितने नंबर का पूछा जाने वाला है ये आपको बता दें। बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा ही जाता है और कॉम्पिटिटिव टेस्ट जैसे नीट या जेई का बात हम लोग करें, उसमें आप मेन और एडवांस दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। वहां पर भी लगभग 5 नंबर का इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो काफी वैल्यूएबल चैप्टर जिसको आपको समझना ही पड़ेगा। तो फिर इतने सजेशन के साथ, इतने एडवाइस के साथ अब आज का पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। पार्ट 2 में हम लोग आज जो सीखेंगे वो मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में जानेंगे। क्या होता है मेटालिक कंडक्शन, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मेटालिक कंडक्शन का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन भी होता है। तो लीजिए टॉपिक का नाम लिखा गया मेटालिक कंडक्शन। मेटालिक कंडक्शन दिया गया, जिसका दूसरा नाम क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन भी इसे कहा जाता है। मेटालिक कंडक्शन बोलिए या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन बोलिए, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो क्या है मेटालिक कंडक्शन? इलेक्ट्रिक कंडक्शन सोन बाय मेटल इज नोन एज मेटालिक कंडक्शन। क्या कहा गया, फिर से ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिक कंडक्शन सोन बाय मेटल इज नोन एज मेटालिक कंडक्शन। आप कहेंगे क्या इसका मतलब है? चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम आपको दे दें। सपोज ये मेटल है, मेटल कोई भी मेटल का आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, कोई भी मेटल का आप कल्पना कर सकते हैं। ये रहा मेटालिक वायर, मेटालिक रॉड। और अब आप क्या कीजिए, बिजली का तार यहां सटाइए और यहां छुइए। यहां छुएंगे, बड़ी जोर का झटका मारेगा, बड़ी जोर का करंट मारेगा। इसका मतलब ये हुआ कि करंट यहां से यहां तक फ्लो करता हुआ जाता है और आपको एहसास करा देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो यहां पर फ्रीली इधर उधर आ जा सकता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये 3 थे नाम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फिर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर ऐसे इलेक्ट्रॉनों के कारण ही आपका मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। मालूम आपको नॉन मेटल में इस तरह का फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हालांकि नॉन मेटल होता है लेकिन उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, लेकिन उसके अलावे किसी भी नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। इलेक्ट्रॉन तो होता है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। इसलिए सारा का सारा नॉन मेटल जो है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि आपका सारा का सारा मेटल जो है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सच टाइप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फाइनली हम लोग क्या कहेंगे, फिर से मेटालिक कंडक्शन का डेफिनेशन सुना दें। इलेक्ट्रिक कंडक्शन सोन बाय मेटल इज नोन एज मेटालिक कंडक्शन विच इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मौजूदगी के कारण ही होता है। अब जानिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में। क्या होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होता है ये अब हम लोगों को सीखना है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन सोन बाय इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्शन सोन बाय इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन।
आप कहेंगे कैसा कंडक्शन? अरे भाई इलेक्ट्रिक कंडक्शन और क्या। इलेक्ट्रिक कंडक्शन सोन बाय इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। क्या इसका मतलब है? चलिए अभी आपको बता दें। ये रहा एक बर्तन, इसमें पानी लिया गया, पानी लिया गया, पानी लिया गया, पानी लिया गया, और सपोज एक इलेक्ट्रोलाइट को आप डाल दीजिए। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड जिसको पानी में मिलाने के बाद फ्री आयंस देता है, उसी को तो इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। ऐसा पार्ट 1 में हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए, एक कंपाउंड है आपका AB, उसको जैसे पानी में डाले कि वो A+ और B- में टूट चुका है। तो देखा आपने, आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आयनों के रूप में बदल चुका है। अब आप इसमें जब करंट पास करेंगे तो यही आयन है जो करंट को ढूंढ होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, और इस तरह ये सॉल्यूशन बहुत ही सुंदर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। तो देखा आपने, यहां इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक कंडक्शन प्रदर्शित किया गया, इलेक्ट्रिक कंडक्शन दिखाया गया। इसीलिए ऐसे इलेक्ट्रिक कंडक्शन दिखाए जाने की क्षमता को ही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं। और ऐसा किसके कारण होता है? तो फ्री आयंस के कारण होता है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट आयनों में टूटा, इसी के कारण तो होता है। तो फाइनली इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बारे में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक कंडक्शन सोन बाय इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन विच इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। जो किसके कारण होता है? फ्री आयंस के कारण ही होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग जानेंगे। आपको ये छोटा छोटा डिफिनेशन बता चुके हैं। अगला नया टॉपिक हम लोग देखते हैं। लीजिए, दिया गया वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन विथ डाइल्यूशन। लीजिए, विथ डाइल्यूशन के साथ साथ किस तरह से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में परिवर्तन होता है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। जब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, किस तरह का चेंजिंग देखने को मिलेगा, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फिर डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? पानी डाल डाल के पतला किया जाना। जब आप सॉल्यूशन में पानी डाल डाल के पतला करते हैं तो इसी को डाइल्यूशन प्रोसेस कहा जाता है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में पानी डाल के पतला करेंगे तो ऐसे हालत में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा, इस पर हम लोगों को विचार करना है। तो याद रहे, इलेक्ट्रोलाइट आपका 2 प्रकार का होता है। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो फिर हम लोग पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट पर गौर करते हैं। मालूम आपको, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप पानी में डालते हैं तो फिर वो पार्शियली आयनों में टूटता है, थोड़ा सा आयनों में टूटता है। और जब थोड़ा सा आयनों में टूटेगा तो आयनों का संख्या आपको ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? भाई कम मिलेगा और क्या। और जब कम मिलेगा तो यही तो आयन है जो करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, यानी ढोने वाला कम है तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या होगा? कम होगा। लेकिन अब इसमें आप पानी डाल डाल के पतला करते हैं। जब आप पानी डाल डाल के पतला करेंगे तो क्या होगा? आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट वाटर के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा आएगा, और जब ज्यादा से ज्यादा आएगा तो उसका डिसोसिएशन भी ज्यादा से ज्यादा होगा, उसका ब्रेकिंग भी ज्यादा से ज्यादा होगा, और इस तरह सॉल्यूशन में आपको हायर नंबर ऑफ आयंस देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आयन देखने को मिलेगा, यानी ढोने वाला ज्यादा हो चुका है। और जब ढोने वाला ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो आपने सीखा, व्हेन weak electrolytic solution is diluted, then more and more electrolyte is dissociated, and in this case number of ions increases, so electrolytic conduction increases. हाँ ठीक है, जब पानी मिलाएंगे तो ज्यादा टूटेगा, पानी मिलाएंगे ज्यादा टूटेगा, एक समय आएगा जब वो टूटना बंद हो जाएगा। लेकिन पानी मिलाने के बाद नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ ही गया ना, और जब बढ़ ही गया तो फिर तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन ज्यादा हो ही जाएगा। अब
हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करें। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप जानते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डाला जाता है तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनों में टूट जाता है। उसको जितना टूटना रहता है वो टूट चुका रहता है, ऑलमोस्ट करीब करीब वो पूरी तरह से टूट चुका रहता है। और जब आप उसमें पानी मिलाएंगे इस उम्मीद से कि आगे वो टूटेगा और ज़्यादा, तो क्या टूटेगा? नहीं टूटेगा। अगर वो बोल सकता इलेक्ट्रोलाइट आपको तो जरूर कहता कि पानी मत मिला, आगे हम नहीं टूटेंगे क्योंकि जितना मुझे टूटना था हम टूट चुके हैं। तो देखा आपने, जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में पानी मिलाते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं करता, नंबर ऑफ आयंस ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो ऐसे हालत में आपको क्या लगता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा या कांस्टेंट रहेगा? आपको लग रहा होगा कि अरे नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़ा, तब तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को कांस्टेंट ही हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि जब आप डाइल्यूट करते हैं तो फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इंक्रीज करता है। कैसे? चलिए अभी आपको बता दें। लीजिए, ये रहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। अब सोचिए, पानी नहीं मिलाए तो आयन का स्थिति देखिए, कितना नजदीक आयन है, कितना नजदीक आयन है। जब ये इधर जाना चाहेगा तो ये अपने तरफ बुलाएगा, टानेगा, जिसके कारण इसका गतिशीलता, इसका मोबिलिटी कम हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं, इसमें पानी डाल डाल के इसमें पतला करते हैं। पानी डाल के जब इसको पतला करेंगे तो क्या होगा, ये A+ जो है यहां पर आ जाएगा, B- सोचिए यहां पर, और A+ यहां पर आ चुका। अब बोलिए, दूरी यहां पर ज्यादा हो चुका है कि कम हो चुका है? देख लीजिए, ज्यादा हो चुका है। देखने का चीज देख लीजिए, यहां दूरी ज्यादा हो चुका है, और जब दूरी ज्यादा हो गया तो अब इसका गतिशीलता यानी मोबिलिटी यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। और जब इंक्रीज कर गया तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। और क्या? क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन तो ऐसे आयनों की गतिशीलता पर ही तो निर्भर करता है। तो फाइनली आपने सुना, वीक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो, किसी भी हालत में जब आप सॉल्यूशन में पानी डाल कर पतला करते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इंक्रीज करता है। हाँ ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस बढ़ने के कारण इंक्रीज करता है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम होने के कारण वहां पर इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो ये था ऑल अबाउट वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन विथ डायल्यूशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जानेंगे कि मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में क्या डिफरेंस होता है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मेटालिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये अब हम लोगों को सीखना है। तो चलिए समझिए इस बात को। यहां पर आपको ही जवाब देना होगा, क्योंकि इसमें जो बात आना है वो आपको पहले बताया जा चुका है। लीजिए, यहां लिख दिया गया मेटालिक कंडक्शन, और यहां हम लोग लिख देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस होगा ये हम लोगों को जानना है। मेटालिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम लोग समझना चाहते हैं। तो आइए 1 बाय 1 करके हम आपको बताते हैं। पहला नंबर देखिए, पहला ये मेटालिक रॉड है। आपको हम बताएं कि जब यहाँ बिजली का तार सटाते हैं, यहाँ छूते हैं तो बड़ी जोर का करंट मारता है। काहे भाई? इसलिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ पर करंट को ढो कर यहाँ पर लाता है, और इस तरह आपको एहसास करा देता है। तो मेटालिक कंडक्शन किसके कारण होता है बोलिए? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है मेटालिक कंडक्शन। लीजिए, दिया गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहां लिख दिया गया। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बारे में आप जानते हैं। लीजिए, यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लिया गया। A+ B- में इलेक्ट्रोलाइट आपका टूट चुका है, 2 इलेक्ट्रोड को डाल दिया गया और दोनों को बैटरी से जोड़ देते हैं। लीजिए,
ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी है, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। इसमें जब करंट भेजते हैं तो यही आयंस है जो करंट को ढूंढ होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, तभी तो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन देखने को मिलता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किसके कारण होता है? फ्री आयंस के कारण होता है, फ्री आयंस के कारण। तो लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस होता है, जबकि मेटलिक कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। लीजिए यहां लिख दिया गया फ्री आयंस, फ्री आयंस के कारण। दूसरा नंबर पॉइंट लीजिए, दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बारे में जानेंगे हम लोग। बोलिए, आप जो बचपन से देखते आए हैं वही आपको कहना है। आपके घर में भी इलेक्ट्रिक वायर है, कॉपर का, एल्युमिनियम का वायर है। अब बताइए, जब यहां पर हम लोग करंट पास करेंगे तो क्या ऐसा कभी होता है कि तार यहां पर बहुत पतला हो गया, यहां बहुत मोटा हो गया? क्या कभी ऐसा आपने देखा है? शायद नहीं, आपने कभी नहीं देखा। अगर ऐसा होता तो कैसे होता? जब करंट को भेजते तो यहां का मास यहां पर आ जाता और तभी तो ये मोटा होता और ये पतला होता। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है मेटालिक कंडक्शन में मास का ट्रांसफर नहीं होता है, मास एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जाता है। ऐसा मेटालिक कंडक्शन में आप देखते हैं, नो मास ट्रांसफर, यहां मास ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन यहां पर क्या होता है? जब आप करंट को भेजेंगे तो क्या होगा? A प्लस यहां जमा होता है, सॉल्यूशन से निकल कर यहां जमा होता है, B माइनस सॉल्यूशन से निकल कर इस इलेक्ट्रोड पर जमा होता है। तो बोलिए मास का ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? हां हुआ, यहां पर मास का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के दरमियान मास का ट्रांसफर होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट जानिए। देखिए, आपका ये कॉपर का तार है, जब इससे हम लोग करंट को भेजते हैं तो क्या ये कॉपर ऑक्साइड में बदलता है? अगर ऐसा होता तो आपके घर का फैन नहीं चलता, ट्यूबलाइट नहीं जलता। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। सालों साल से आप देखते हैं घर में फैन चलता है, ट्यूबलाइट जलता है। तो इसका मतलब है कॉपर हमेशा कॉपर के रूप में ही बना रहता है, वो कॉपर ऑक्साइड के रूप में नहीं आता। इसका मतलब है मेटालिक कंडक्शन के दरमियान केमिकल चेंज होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। मेटालिक कंडक्शन के दरमियान नो केमिकल चेंज इज प्रोड्यूस्ड। लीजिए लिख दिया गया, नो केमिकल चेंज, नो केमिकल चेंज इज प्रोड्यूस्ड, नो केमिकल चेंज इज प्रोड्यूस्ड। यहां किसी तरह का कोई केमिकल चेंज प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन गौर कीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या होता है? जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट को भेजते हैं तो A प्लस यहां पर A के रूप में जमा होता है, B माइनस यहां पर B के रूप में जमा होता है। ये क्या है? केमिकल चेंज। इसका मतलब है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होता है, जबकि मेटालिक कंडक्शन में केमिकल चेंज प्रोड्यूस नहीं होता। उसके बाद लीजिए फोर्थ नंबर पॉइंट। देखिए होता क्या है मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो जब मूवमेंट दिखाता है, गतिशीलता दिखाता है, तभी तो आपको मेटालिक कंडक्शन देखने को मिलता है। अब देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से यहां तक मूव करके जाएगा तो आपस में धक्का धुक्की मारता है और जब धक्का धुक्की मारेगा तो इनके फ्लो में बाधा उत्पन्न होता है, इनके मोशन में रुकावट उत्पन्न होता है और ऐसे रुकावट को ही क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस। ऐसे रुकावट को ही रेसिस्टेंस के नाम से पुकारा जाता है। यानी मेटालिक कंडक्शन में जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होता है वो ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो कॉलिजन होता है, जो टक्कर होता है, इसी के कारण आपको रेसिस्टेंस देखने को मिलता है। ऐसा कब मिलता है? मेटालिक कंडक्शन के केस में। तो ये था रेसिस्टेंस के बारे में जानकारी। और अब यहां पर थोड़ा आइए, यहां पर आयनों का गतिशीलता, आयनों का जो मोबिलिटी है वो कम क्यों होता है? देखिए, अगर आपका सॉल्वेंट गाढ़ा है, जिसको
मोर विस्कस हम लोग कहने वाले हैं। अगर सॉल्वेंट का विस्कोसिटी ज्यादा है तो फिर इनका गतिशीलता कम हो जाएगा, और साथ ही साथ जब आयनों के बीच आकर्षण बल ज्यादा होगा, जिसको हम लोग इंटर आयनिक इंटरेक्शन कहते हैं, वो अगर ज्यादा होगा तब भी तो इसका गतिशीलता कम होगा, इनके मूवमेंट में बाधा उत्पन्न होगा, और जब मूवमेंट में बाधा उत्पन्न होता है तो उसी को तो रेसिस्टेंस कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के केस में जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होता है वो किसके कारण? इंटर आयनिक इंटरेक्शन के कारण, और दूसरा विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट के कारण। जबकि यहां रेसिस्टेंस क्यों प्रोड्यूस हुआ वो कारण आपको बता चुके। उसके बाद लीजिए फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस अब हम लोग जानेंगे। देखिए होता क्या है, ये आपका मेटेलिक कंडक्टर है। मेटेलिक कंडक्टर, इसके टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, क्योंकि आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT होता है। लीजिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 3/2 kT, और जब काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो फिर उसका वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। सोचिए, फ्री इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो उनके बीच धक्का धुक्की ज्यादा लगेगा, और जब धक्का धुक्की ज्यादा लगेगा यानी कॉलिजन ज्यादा होगा तो उसका फ्लो आसानी से होगा कि मुश्किल से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। यानी मेटेलिक कंडक्शन के केस में जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो बताइए रेसिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो लीजिए टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेसिस्टेंस इंक्रीज कर गया, टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेसिस्टेंस इंक्रीज कर गया। और यहां पर लास्ट क्लास में आपको बताए थे, पार्ट 1 में आपको बताए थे कि जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम होता है, फिर सॉल्वेंट और सॉलिड के बीच का जो इंटरेक्शन है वो कम होता है, विस्कोसिटी भी कम होता है। इन तीनों फैक्टर के कारण इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बढ़ जाता है, और जब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बढ़ गया तो इसका मतलब रेसिस्टेंस क्या हो गया? घट गया। तो लीजिए अगला डिफरेंस आ चुका है। यहां पर टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस जो है वो क्या होगा? घट जाता है। ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब सिक्स्थ पॉइंट के बारे में जानिए। सिक्स्थ पॉइंट भाई, ये जो मेटेलिक कंडक्शन है ये लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को फॉलो नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है वो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को सेटिस्फाई करता है। आप कहेंगे ये लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अचानक कहां से पैदा ले लिया, ये क्या होता है भला? बताएंगे आपको अगली क्लास में, इसके बारे में जमकर बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप बिना समझे दिमाग में रखिए इस बात को कि ये जो मेटेलिक कंडक्शन है वो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को सेटिस्फाई नहीं करता, फॉलो नहीं करता, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है वो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को सेटिस्फाई करता है। इसी का दूसरा नाम है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को ये सेटिस्फाई करता है, जबकि ये नहीं करता है। उसके बाद 7 नंबर डिफरेंस लीजिए। 7 नंबर डिफरेंस बताइए किसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है? क्या लगता है किसका हो सकता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा? तो यस, सिल्वर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है। और सिल्वर मेटेलिक कंडक्शन के जात बिरादरी का है, सिल्वर तो मेटल ही होता है, मेटेलिक कंडक्शन के कैटेगरी में ही आता है। यानी टॉपर किसको बिलोंग करता है? मेटेलिक कंडक्शन को बिलोंग करता है। तो फाइनली अगला डिफरेंस आपके पास आ चुका। मेटेलिक कंडक्शन जनरली हाई होता है। लीजिए मेटेलिक कंडक्शन जनरली हाई होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जनरली लो होता है। मेटेलिक कंडक्शन जनरली हाई होगा, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जनरली लेस होता है, लो होता है। उसके बाद आगे का बात करें 8 नंबर डिफरेंस। लीजिए 8 नंबर डिफरेंस यहां पर लिखते हैं। 8 नंबर डिफरेंस अब आपको बता दें भाई, डाइल्यूशन जब हम लोग करते हैं, जब डाइल्यूशन करते हैं
तो मेटलिक कंडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेटल को पानी में डाल दीजिए और उसमें आप कितना पानी मिलाते रहिए, मेटलिक कंडक्शन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी मेटलिक कंडक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायल्यूशन। डायल्यूशन का कोनो प्रभाव नहीं पड़ता है मेटलिक कंडक्शन पर, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पर तो भाई प्रभाव पड़ता है। आपको लास्ट क्लास में बता चुके हैं, पार्ट 1 में बता चुके हैं कि कैसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर आपको मिलता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ज़्यादा, वो आपको बता चुके हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है वो डायल्यूशन पर निर्भर करता है, डायल्यूशन के साथ साथ इंक्रीज करता है, जबकि मेटलिक कंडक्शन में ऐसा नहीं देखने को मिलता। यानी मेटलिक कंडक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायल्यूशन, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है वो डिपेंड करता है। फिनिश। तो इस तरह 8 पॉइंट हम आपको बता चुके हैं। ये 8 पॉइंट को ध्यान से तैयार कीजिएगा घर में, और जो भी दिक्कत हो पूछिए। डिसलाइक करने के बजाय पहले थोड़ा हमें मौका तो दीजिए, हमसे फोन करके पूछिए, एक एक शब्द को हम एक्सप्लेन करेंगे। और अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो हम क्लासरूम में भी बुला सकते हैं। अरे 50-60 स्टूडेंट को अभी एक साथ पढ़ाना मना है, लेकिन 2-4 को तो हम पढ़ा ही सकते हैं। तो अगर आप में से किसी को लगता है कि नहीं, बिना सर का दर्शन किए मेरा कोई गुजारा नहीं, स्वागत है, हम 2-4 स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। हाँ, भीड़ मत लगाइएगा, अभी वो अगेंस्ट ऑफ लॉ हो जाएगा, लेकिन 2-4 हमको फ़ोन कीजिएगा, हम उनको क्लास में भी बुलाकर पढ़ा सकते हैं। लेकिन सीखना जरूरी है, सीखना ही पड़ेगा। बस इतने संदेश के साथ आज का पढ़ाई हम समाप्त करते हैं।